वेलकम टू दी माई चैनल सोनिया टैरो 111 पे आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस। यहाँ पे मैं जो रीडिंग करूँगी वो है आपके पर्सन की आज की भावना है, क्या वो आपके बारे में सोचते भी है, क्या नए चेंजेस, क्या नए बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं। इस रीडिंग के ज़रिए मैं यहाँ पे देखूँगी जिसके बारे में आप 24/7 सोचते रहते हैं या उन्हीं के बारे में आपके दिलो दिमाग में ख्यालात चलते रहते हैं, तो ये रीडिंग उनको विजुअलाइज करके आपने ये देखना है, ठीक है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है कि क्या किस हद तक आपसे यह मैच हुई है, ठीक है। कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, ज़रूर मुझे बताना है, क्योंकि मुझे भी इससे पता चले कि आपसे ये कितना हद तक मैच हो रही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्ड क्या आया है। बेस चक्रा, इमोशनल लॉस का 1 की एंड 5 की एनर्जी है। हो सकता है आपका बेस चक्रा बराबर से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिचुएशन आप लोगों पे हावी हो चुकी है। रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हो सकता है, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर नहीं भी नो कांटेक्ट में है तो उन्होंने आपका दिल ज़रूर दुखाया है। आपकी जो वाइब्रेशन है फ़िलहाल वो दुखी है, ठीक है। फिलहाल आपकी जो एनर्जी है वो एकदम डल हो गई है, डाउन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी का बॉटम ऑफ द डेक में आया था कार्ड 10 की एनर्जी है, ठीक है। कंप्लीशन को ये दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। आप लोग फिलहाल नो कांटेक्ट में अगर है तो आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। आप हर बर्थ में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप हर बर्थ में इनसे मिलते रहते हो। मुझे लगता है यहाँ पे कोई चीज़ आपकी या तो खो गई है या फिर आप फील कर पा रहे हो कि आपके पर्सन को आपने खो दिया है। कुछ लॉस की एनर्जी है यहाँ पे। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, तो मुझे लगता है आपके जो पर्सन है कुछ आपसे छुपा रहे हैं। एक दो में से एक ऐसा पर्सन है जो एक दूसरे से छुपा रहे हैं। द वेटिंग गेम का यहाँ पे कार्ड इसलिए आया है कि क्योंकि यहाँ पे दो में से एक पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, या फिर जैसे वो है वैसा आपको शो नहीं कराते या फिर ये दिखाते नहीं हैं। यहाँ पे 3 की एंड 7 की एनर्जी है। इनका इंट्यूशन हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्क करता हो, या फिर आपका भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी एनर्जी, या फिर इंट्यूशन की वजह से आप इनकी जो चीज़ें हैं वो आप पिक कर लेते हो या कोशिश करते हो जानने की, ठीक है। आज आप लोगों का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहने वाला है, या फिर वीकनेस आपको लग सकती है, या फिर कुछ लॉस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अर्थ एंड ग्राउंड का कार्ड है, तो यहाँ पे देखो करेज एंड ब्रेवली का कार्ड है, ब्रेव, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको, एंजल आपको ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या फिर इनकी एनर्जी के तरफ अपनी पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हो तो वैसा नहीं करना, इसलिए आप लो फील कर रहे हो। आपने थोड़ा सा ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में या फिर गुस्से में बैठे हैं या फिर आपको बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपने थोड़ा सा ग्राउंडिंग होके भी सोचना है, दूसरे के हिसाब से भी आपने थोड़ा सा सोचना है और अपने आप पे वर्क करना है। एंजल आपको यही बोल रहे हैं। करेज एंड ब्रेवरी का कार्ड है। मुझे लगता है आप जिस तरीके से मैंने पहले बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये कार्ड में अस्त्र शस्त्र जिस तरीके से इन्होंने, लेकिन ये फ्लैग है, ठीक है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। आपको करेज की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप थोड़ा डर भी रहे हो कि ये रिलेशन सही जाएगा या नहीं, या फिर फ्यूचर में
आपके घर वाले इस रिश्ते को मानेंगे या नहीं। और घर वाले मानेंगे या नहीं ये तो ठीक है, लेकिन आपके पर्सन भी आपको साथ देंगे या नहीं ये आपको फील हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो गट्स है, ठीक है, वो चीज़ों को आपने समझना है। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, तो आप बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मुझे लगता है आप कर नहीं रहे हो, आप यूनिवर्स को बार बार प्रे कर रहे हो। जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम हो गया, उसकी वजह से भी चीज़ें यहाँ पे बिगड़ चुकी है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप पे भरोसा रखना है। मुझे लगता है आप स्टार सीड वगैरह या फिर आप हर जन्म में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ऐसी एनर्जी। और खुद आप में वो इनबिल्ट है सारी चीज़ें कि आप चीज़ों का सामना कर सकते, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे देखो आपको आप यूनिवर्स को कुछ पूछते हुए, कुछ प्रे करते हुए, तो वो चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है। इसीलिए भी यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, बार बार वही चीज़ें आप फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, तो मुझे लगता है ये 2025 में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ का भी कार्ड है एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एंजल आपको यही सलाह दे रहे हैं। रिलेशनशिप में देखो दोनों ही तरफ से मैनेज करके चलना पड़ता है। टैरो से देखती हूँ मैं और क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो आपके और इनके रिश्ते में दो लोग हो सकते हैं, दो लोगों का समावेश हो सकता है। इन जैसे यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके भी पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपकी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन जो है जो छुपा रहा है चीज़ों को या फिर हाइड करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 2 पर्सन होने की वजह से, या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा, आपको बाद में पता चला हो कि ये शादीशुदा पर्सन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो 2 पर्सन तो है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आप सक्षम हो, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रेव होके एंड ब्रेवली आपको चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। मुझे लगता है आप थोड़े से डाउन होने की वजह से ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप क्वीन की एनर्जी में आपने आना है, या फिर आप आ चुके हो, या फिर आप वैसे बनना चाह रहे हो, या फिर अपनी इस एनर्जी में वापस आना चाहते हो, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है इस रिश्ते में, जैसे मैंने थर्ड पार्टी भी बोला है, ठीक है, या फिर ऐसे जलने वाला एक इंसान है जो आपके रिश्तों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। जैसे यहाँ पे भी एनवी का कार्ड आया था। आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में छोड़ के गए, जैसे मैंने पहले ही बोला नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले बोला कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे देखो कास्ट का, रिलीजियस का, एकदम से टोटली डिफरेंट आप लोग एक दूसरे से हो सकते हैं। कलर का चेंज होना, ठीक है, मैच्योरिटी का डिफरेंस होना। एक पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि छोटा होने की वजह से उतना दुनियादारी या फिर चीज़ों को उतना सेटल डाउन नहीं कर सकते, इसलिए भी ये थोड़े से आपसे कटे कटे रहते होंगे, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यही शो कर रही है कि आपके जो पर्सन है पास्ट में यहाँ से निकल गए थे, तो अभी वो लौट के आना चाहते हैं। देखो यहाँ पे वॉन्ड एम्पेरियर की एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि एज डिफरेंस है यहाँ पे, पता नहीं ये किसके लिए रीडिंग है, लेकिन जो आपसे मैच हो वही चीज़ों को यहाँ पे लेना है। ये अपनी सोसाइटी में या फिर जो भी फील्ड में हो वहाँ पे काफ़ी अच्छे रुतबे पे हो सकते हैं ये, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही शो कर रही है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं सारी ही, अगर इनकी, या तो फिर ये ऐसा बनना चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोग ऑफिस में भी मुलाकात आपकी इनके साथ में हुई है, ठीक है, वहाँ वहीं से आपका इनके साथ में प्यार का सिलसिला
चालू हुआ है, ठीक है। दो चीज़ों में, जैसे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल के टाइम पे दो लोग हो सकते हैं। यहाँ पे देखो दो चीज़ों को मैनेज करते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है इसलिए आपके पास आ नहीं पा रहे, चीज़ों को बैलेंस करते हुए सेटल डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएगी, जजमेंट की एनर्जी आई है, तो जो भी अभी तक एनर्जी थी वो यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में बहुत अच्छी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड की, तो जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। रातों को हो सकता है सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, रात या शाम जैसे ही हो जाती है तो आपकी इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है आपके ऊपर। मुझे लगता है दोनों के तरफ से भी, आपके तरफ से भी और इनके तरफ से भी, ऐसा कोई इंसान है जो आपको सेटल होते हुए नहीं देखना चाहता है, ठीक है। एक निगेटिव एनर्जी यहाँ पे भी आई है। नेगेटिव यहाँ पे कार्ड ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आई है 9 ऑफ सोर्ड्स की, जो ये सो नहीं पाते हैं रातों को, या फिर ये आपकी भी हो सकती है। मुझे लगता है दोनों ही तरफ से ये एनर्जी निकल के आई है और दोनों ही सिचुएशन में ऐसे लोग हैं आपको जलने वाले जो सेटल होना, आपको सेटल होते हुए नहीं देखना चाहते। आप दोनों भी एक अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, या फिर अगर पढ़ रहे हो तो एक अच्छे लेवल पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। दोनों भी ज़िद्दी दिखाई दे रहे, दोनों भी स्टबर्न दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो चीज़ों को हाइड करता है, छुपाता है, ठीक है। इसलिए गुस्से गुस्से में भी दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ बुरा भला कहा है यहाँ पे। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला है कि नो कांटेक्ट एक थर्ड पार्टी के वजह से भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। अगर आप नहीं भी है नो कांटेक्ट में, फिर भी आप ये टैरो के ज़रिए उनकी जो चीज़ें देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है कि ये आपसे कुछ हाइड कर रहे, छुपा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आप एक्शन ले, वो एक्शन ले, और वो ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत हद तक प्यार करते हो, पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, क्रेज़ी जैसा लव हो सकता है, ठीक है। छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की आज की भावनाएं, उनकी सिचुएशन, उनके लाइफ की सिचुएशन और आपकी, ठीक है। एंजल आपको क्या बोलते हैं देखते हैं। एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी एंजल के ज़रिए, ठीक है। रिकन्सिलेशन होते होते रह गया आप लोगों का, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। मुझे लगता है आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में उतना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों की, या फिर जो ऐसे फ्रेंड्स कलीग जो आपके करीब हो, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपका इनके साथ में सोलमेट का रिलेशनशिप निकल रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल रहा है। इसके वजह से भी ये आप प्यार को झलका देते हो, बयां कर देते हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो मुंह पे नहीं बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया था, ये एक कार्ड ने पूरी रीडिंग को ही चेंज कर दिया। रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है अभी भी बात करते करते वापस से आप लोगों ने एक दूसरे को निगलेक्ट कर दिया, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी उनकी भावनाएं। यहाँ पे जो साइन निकले हैं वो है अर्थ साइन, वाटर साइन थोड़े कम है, वाटर, फायर ज़्यादा है, अर्थ ज़्यादा है, ठीक है। और जो एयर साइन है वो थोड़ी कम निकली है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन और फायर साइन आए हैं, ठीक है। नंबर है यहाँ पे 7, 10, 3, 12, 5, 1, 7, 2, 1, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2 की एनर्जी है, ठीक है। 4 की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेटर आए हैं यहाँ पे PSA,
M V T K और R, ठीक है, ये मुझे ना यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिखे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की आज की भावनाएं, उनकी सिचुएशन और कुछ आपकी चीज़ें भी जो निकली है। रीडिंग अगर अच्छी लगी, मैच हुई है आप लोगों से, तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब लोगों ने अपना ध्यान रखना है। बाय गाइज, लव यू ऑल।